हाय। तो अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। देखिए हम लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में बहुत सारे के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सारे ऑर्गेनिज्म बने रहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट से, जिसको हम सेल कहते हैं। तब सेल सेल टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूजुअली प्रिमिटिव सेल कहा जाता है, सिंगल सेल्ड होता है ये, सिंपल सेल, जिसके पास मेम्ब्रेन माउंटेड वो डीएनए नहीं रहता है, पूरा साइटोप्लाज्म में जिसका डीएनए रहता है। और इसको बोला जाता है ये थोड़ा सा अच्छा सेल होता है। तब इसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ही डीएनए होते हैं। तो हम इन दोनों का जो सेल डिवीज़न होगा वो अलग होगा। सबसे पहले जानते हैं सेल डिवीज़न का से होता क्या है। जो हम सब ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सब सेल डिवीज़न की वजह से ही हम लोग का साइज बढ़ता है। वही जैसे हम लोग का लीवर सेल है, उसमें हमेशा सेल डिवीज़न होते रहता है। इसको काट देंगे सेल डिवीज़न के कारण और फिर से पूरा बन जाएगा। छिपकली की पूंछ है सेल डिवीज़न के कारण। इवन जब हम लोग जाइगोट थे, सब थे जाइगोट पहले ह्यूमन, तो हम लोग जब जाइगोट थे तब सेल डिवीज़न के कारण ही हमारे बॉडी ग्रोथ किया, हमारा बॉडी फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ग्रोथ किया, ऑर्गन बने, सब सेल डिवीज़न के कारण होता है। तो देख लीजिए, ये हमारे पास दो तरह के सेल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और दोनों में सेल डिवीज़न का तरीका अलग अलग होता है। पहले प्रोकैरियोटिक में ये एकदम सिंपल होता है। इसमें डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में, ये डबल हो जाता है। ये देखिए सब डीएनए ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे 4 डीएनए स्ट्रैंड बनाए हैं, ये देखिए ये सब डबल हो गया। अब ये 8 सेल्स में ये डिवाइड कर जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न का इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये 8 सेल में बन गया, सब में एक एक डीएनए है। और फर्दर ये सब डिवाइड होके और नए सेल बना लेंगे। बट इसमें अलग होता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में सेल है, ये डीएनए है, फिर ये डीएनए डबल होता है, साथ में सेल ग्रो भी होता रहता है। ये डीएनए फिर डबल हुआ, फिर सॉरी थोड़ा मोबाइल गिर गया था। तो ये डीएनए डबल हो गया, तो ये डीएनए डबल हो गया तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा कंडेंस होके डीएनए, क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं सब इसमें। फिर ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, फिर ये क्रोमोसोम्स मिलके क्रोमेटिन बनाएंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल एस्टर वगैरह सब फॉर्मेशन होगा। फिर ये सब अलग हो जाते हैं। ये मैं ऊपर ऊपर का पहले बता रहा हूँ, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। फिर ये सब अलग हो जाते हैं ऐसे। फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इसमें ऑर्गेनेल्स वगैरह फिर से फॉर्म होने लग जाते हैं, ये सेल अलग हो जाता है।
इसमें ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल सब बनने लग जाते हैं, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है जो टूटा हुआ था। तो यही होता है मेन, ये ऊपर ऊपर है। अब देखें, और यही जो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें अलग अलग, उसी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल होता क्या है, चलिए अब देखते हैं। चलिए देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब ये जो सेल साइकिल होता है ये सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसिस द अदर constituent of the cell and the eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे जैसे ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे सबसे पहले ये देख नॉर्मल एक सेल था, ये इसका जीनोम है, डीएनए को जीनोम हम बोल रहे हैं, तो ये इसका जीनोम है। हाँ, उसको डुप्लीकेट करना, सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेट ऑफ जीनोम, और इसका सिंथेसिस करना, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कि यहाँ पे हुआ है, इस फेज में हुआ है जब सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से शुरू हो जाता है ये सब, ये जो चेंज है। और इस चेंज को ऐसे फेजेस का नाम दिया जाता है, जितना भी चेंज हो रहा है इसमें उसको फेजेस का नाम दिया जाता है। तब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, the sequence of events by which a cell duplicates its genome and synthesis the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle। ये इसका कहने का मतलब है वो sequence of process, ये sequence of process by which its duplicate its genome, ये अपने जीनोम का डुप्लीकेट किया, एंड अदर, और इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का डुप्लीकेशन करता है, हाँ, सिंथेसिस करता है, एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। इनको हम कहते हैं, जो ये प्रोजेनी हमको दो मिलते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तब अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस मतलब होता क्या है पहले जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो ये चेंज होते हैं उसको फेज कहते हैं। ये जो चेंज हो रहे हैं ये सेल में, ये जितने भी सेल हो रहे हैं उसको फेजेस कहते हैं। ये जितने भी चेंज हो रहे हैं यहाँ तक, जहाँ तक डिवाइड हो गया उस, ये पूरा सेल साइकिल यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से पहले ग्रोथ शुरू होती है सेल की, जो एक सेल नया बन जाता है, हाँ, फिर इसका होता है, ये देखिए ये यहाँ से नया ये शुरू कर देगा डॉटर सेल। तब देखिए फेजेस क्या होते हैं, जो चेंजेस आते हैं साइटोप्लाज्म में उसको वो फेजेस कहते हैं। तब देखिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एम फेज और इंटरफेज। तब जो एम फेज होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और इंटरफेज ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है, G1S और G2 फेज में। तब देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन। तब मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब समझ लीजिए, ये देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका जो ब्रेक डाउन होके टू पार्ट्स में होता है, इसमें ये जो दो न्यूक्लियस बना लेते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस
कि साइटोकाइनेसिस जब, जैसे ये सेल साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, तब अब इसका डिवीज़न होगा, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये G1 S और G2 फेज, G1 फेज होता है, उसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है सेल डिवीज़न का, क्योंकि इसमें सेल ग्रोथ होता है। और इंटरफेज के बारे में एक बात जान लीजिए, इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और इसमें कोई खास डिफरेंस भी आता नहीं है। तब देख लीजिए, तब इसमें सेल ग्रोथ होती है, जो जैसे ये सेल है ऐसा है, तब ये ग्रोथ हो के इतना हो जाता है सेल, ये डॉटर सेल था, फिर ये ग्रोथ हो के इतना हो गया। फिर एस फेज में यूजुअली ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, तो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ से फिर दो सेंट्रियोल बन चुके होते हैं। G2 फेज होता है, वो डिवाइड होने वाला फेज होता है, जिसमें डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है इस फेज में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 सेंट्रियोल होते हैं, डी जो डी